हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आइए, स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये पॉलिटिकल साइंस का जो एमए का पेपर होता है। ये एमए के फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, जो कि थर्ड पेपर है और ये ऑप्शनल पेपर आता है, मतलब ये वैकल्पिक होता है। तो ये क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है, कैसा कैसा प्रश्न होता है इसमें, ये मतलब कि इसका जो फोर्थ सेमेस्टर में इसका 2 3 4 पेपर होते हैं। तो इसमें 2 मेजर होते हैं, एक वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल होता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम लोग इस वीडियो में इस पेपर के बारे में डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्रश्न आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये पेपर दिया हुआ है, जैसे कि ये देख ही सकते हैं पेपर के बारे में। मैं चतुर्थ सेमेस्टर के बारे में 2025 का क्वेश्चन पेपर इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में तृतीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में ये पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है कि इस पेपर में आपको पूरे 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स मिलते हैं और इसमें समय आपको 2 घंटे का मिलता है, मतलब आपको 2 घंटा लिखना होता है और ये लिखित पेपर होता है। और पेपर की सबसे खास बात यह है कि पेपर बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आप जिसमें भी सूटेबल हो उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर दिए गए निर्देशों के अनुसार समस्त खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें मतलब कि निर्देश जो दिए गए उसके अनुसार प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पर खंड और जो होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसमें इस खंड के बारे में आपको बताया गया कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब इस खंड में 5 प्रश्न है और उनमें से सबका आपको आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और जो है प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 50 शब्द है, मतलब आपको 50 शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्र संघ की असफलता के किन्हीं 2 प्रमुख कारणों को लिखिए। मतलब राष्ट्र संघ की जो असफलता थी उसके प्रमुख क्या कारण है उसके बारे में आपको लिखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो राइट एनी 2 मेजर केसेस फॉर द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, मतलब कि इसके जो कारण है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। दूसरा प्रश्न है राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। मतलब जो राष्ट्र संघ है उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं उनके नाम लिखना है। राइट द नेम ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, जो राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग उनको नाम लिख देना है आपको। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 4 प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द 4 मेन ऑर्गन ऑफ यूएनओ, मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके आगे चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है, उनके अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। जो सुरक्षा परिषद है उनके कुल कितने सदस्य हैं उनकी संख्या लिखनी है और उनके अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको चर्चा करना है। मतलब व्हाट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मेंशन द नेम ऑफ द परमानेंट नंबर्स, मतलब कि इनके जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं उनकी नाम और नंबर लिखने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के उद्देश्य क्या हैं। ये जो सार्क है दक्षिण एशियाई साउथ एशियाई जो सहयोग है आपका क्षेत्रीय सहयोग संगठन, उसके क्या उद्देश्य हैं, वो किस लिए बनाया गया है, क्यों उसका गठन हुआ, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। व्हाट आर द एम्स ऑफ सार्क्स। ठीक है, इस तरह से सेक्शन और समाप्त होता है। अब आता है सेक्शन ब। इसमें देखिए आप लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और इसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए। इनमें से केवल 5 प्रश्नों को ही करना है। आप किन्हीं 5 प्रश्नों को कर सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। जो कि प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना है वो 100 शब्दों में
देना है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं ये इसमें किस किस तरह के प्रश्न है। तो इसमें देखिए पहला ही प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विकास के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके विकास के कारणों की आपको व्याख्या करनी है, मतलब जो उसके विकास के क्या क्या कारण है उसकी चर्चा करनी है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्र संघ की असफलता के प्रमुख कारण बताइए। एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ लीगल ऑफ नेशन। जो कि राष्ट्र संघ है उसकी असफलता के जो प्रमुख कारण है उसके बारे में बताइए। जैसे पहले वाले प्रश्न में केवल 2 कारणों को पूछा था, लेकिन इसमें जो प्रमुख कारण क्या है उसको बताना है। कई कारण हो सकते हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। जो संयुक्त राष्ट्र संगठन का गठन है ये कब हुआ और किन परिस्थितियों में, मतलब क्या परिस्थितियां सामने आई जिसके कारण कि उसका गठन किया गया। बिना गठन के काम नहीं चल पाता। तो यहाँ पर है व्हेन एंड अंडर विच सर्कुलमिनेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, मतलब किसके गठन का कारण क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद क्या है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो सुरक्षा परिषद क्या है। व्हाट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। ये इस तरह का प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो क्या है। व्हाट इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो श्रमिक होते हैं लेबर संगठन होता है वो क्या है, उनके लिए कुछ भी होगा तो श्रम संगठन उनके लिए खड़ा होगा, ठीक है। उसके आगे 6वां क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ के उद्देश्य बताइए। जो है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ है उनके क्या उद्देश्य हैं, वो किस लिए गठन किए गए हैं, वो क्या चाहते हैं। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको आसियन भी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। इसके क्या कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य बताइए। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका क्या उद्देश्य है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का सीधा उद्देश्य है कि विश्व को बीमारी मुक्त करके स्वस्थ रखना। राइट द एम्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांतिपूर्ण हल के उपायों के नाम बताइए। कोई भी काम है शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है, इनके क्या क्या उपाय हो सकते हैं इनके बारे में आपको चर्चा करना है। जैसे कि बिना वार के आपसी समझौते हो सकते हैं या कागजी समझौते एग्रीमेंट हो सकते हैं, कई प्रकार के इस तरह से उपाय हो सकते हैं। गिव द नेम ऑफ द रिमाइंड्स ऑफ द पीसफुल सेटलमेंट, ठीक है। अब आता है खंड स। ये जो होता है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इनमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है तथा प्रत्येक अंक की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। जो है कि ये 20 अंक के प्रश्न होते हैं और इनकी उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द होती है, ठीक है। तो इनमें प्रश्नों को देख लेते हैं किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है पहला वाला, राष्ट्र संघ क्या है। जो कि राष्ट्र संघ क्या है पहले इसकी परिभाषा लिख देंगे। इसको लक्ष्य एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। मतलब राष्ट्र संघ क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी विवेचना करना मतलब व्याख्या करना है। तो इसके लक्ष्य में क्या हो सकता है, ये क्या अचीवमेंट हो सकती है इसका, तो इसके बारे में आपको चर्चा करना है। इंग्लिश फॉर्म में देख लेंगे, व्हाट इज द लीग ऑफ नेशन, डिस्कस इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य अंतर की विवेचना कीजिए। जो राष्ट्र संघ क्या है और संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इन दोनों के मध्य अंतर जो है कि इसमें विवेचना करना है आपको, मतलब कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको बताना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इन द लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस, मतलब कि आपको दोनों के अंतर विवेचना करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर शीत युद्ध
के युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका व चुनौतियों की समीक्षा कीजिए। जो उत्तर शीत युद्ध है, उस युग में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और चुनौतियां क्या रही हैं, उसके बारे में आपको चर्चा करना है। एग्जामिन द रोल एंड चैलेंजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन पोस्ट कोल्ड वार एरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के गठन एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। जो सुरक्षा परिषद है उसका गठन एवं शक्तियाँ क्या है उसको वर्णन करना, मतलब सुरक्षा परिषद का गठन क्यों किया गया, इसके पास क्या क्या शक्तियाँ, इसके बारे में आपको वर्णन करना है तथा इसके निषेधाधिकार की शक्ति पर अपने विचार दीजिए। जिसका निषेधाधिकार है, जिसके लिए इसको मनाही है, उसकी शक्ति क्या है उसको अपने विचार में चर्चा करना है। ठीक है। Discuss the composition and function of Security Council and give your view for its veto power। मतलब जो निषेधाधिकार है, वीटो पावर, रोक के अधिकार है, उस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और जानकारी कैसी लगी। जो भी है आप कमेंट में बता दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।